हेलो फ्रेंड्स, सब सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी 71 पर। आज दोस्तों 14 अप्रैल है। आज पूरे देशवासियों ने मिलकर आज बहुत ही खास दिन है। 14 अप्रैल को पूरे देश में जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जयंती मनाया जा रहा है, यानी उनका आज ही के दिन जन्म हुआ था। तो पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ उनका जन्मदिन मनाया जाता है। चलिए आज इसी दिन के शुभ अवसर पर आज हम एक बेहतरीन टॉपिक शुरू कर रहे हैं। टॉपिक क्या है कि इसके पहले जो है हमने सेंस ऑर्गन चैप्टर में आपको शरीर के सेंस ऑर्गन में 3 पार्ट को पढ़ा दिया था, जिसमें स्किन हो गया था, आई हो गया था, ईयर हो गया था। 3 को आपको पढ़ा दिए थे। उसमें से अब जो बचा कुछ है, यानी कि 2 को बचा हुआ है। एक क्या है आपका टोंग मतलब जीभ, और एक बचा हुआ आपका नोज। वो भी इस वीडियो में हम दोनों कंप्लीट कर देंगे और इससे एग्जाम में आपको जो भी क्वेश्चन पूछेगा आपको जरूर उसे बना सकते हैं। तो चलिए हम अपने ये मेरा देख रहे हैं ना, ये जीभ का मतलब टोंग जो होता है उसी का इमेज है। एक एक करके हम लोग समझते हैं कि यह हम लोग का जीभ में यह कैसे काम करता है और कैसे हम लोगों को टेस्ट का पता चलता है। चलिए एक एक करके देखते हैं। ये जो जीभ बना होता है ना, ये जो जीभ, ये एक स्मूथ यानी कि मुलायम तौर पर मतलब खास तौर पर ये मसल से बना होता है, जिसका नाम है स्नायु, है ना। ये म्यूस्कल जो होता है, स्नायु होता है, ये बहुत ही मुलायम मसल्स होता है, मांस होता है, उसी से ये बना होता है। ये जो होता है ना कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। कनेक्टिव टिश्यू मतलब होता है संयोजी ऊतक। संयोजिक ऊतक, अब देखिए टिश्यू चैप्टर अभी आपको पढ़ाया नहीं है, सेल चैप्टर पढ़ा दिए हैं लेकिन टिश्यू नहीं पढ़ाए हैं। यानी कि ऊतक चैप्टर जो है आपको जरूर हम पढ़ाएंगे। टिश्यू में बताएंगे कि कैसे कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, कैसे जो होता है मतलब कि सेल मिलकर कैसे कनेक्ट करके टिश्यू का निर्माण करते हैं, उसमें हम सारा चीज़ें बताएंगे। तो ये जो होता है ना कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है और ये जो है ना वॉइस कंट्रोल करने में ये मदद करता है। अब बताइए सर वॉइस कंट्रोल क्या होता है, ये आपको दिमाग में चल रहा होगा। देखिए हम लोग का जो वॉइस बोल है ना यहाँ वाला होता है, यानी कि आवाज़ जो होता है यहीं से निकलता है। बट इसमें इसका क्या योगदान होगा, जैसे हम इसको दाबते हैं तो हम लोग का आवाज़ आना बंद हो जाता है। देखिए आप चिल्लाइएगा आवाज़ आपकी आएगी, लेकिन आप साफ ही बात जो होते हैं ना, साफ बात बोलना, आप बिना जीभ के सहारे आप साफ बात बोल ही नहीं सकते। देख लीजिएगा जिसका किसी का जीभ छोटा होता है, तो जिसका जीभ छोटा होगा ना वो साफ से नहीं बोल पाता है, क्योंकि यह जीभ जो है ना कोई भी भाषा को या शब्द को या उच्चारण करने में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। क्योंकि यह जो है ना हमारे दांत, हमारे ओठ, हमारे ये जो तालू होते हैं ना, उसमें ये सभी जगह ये क्या करता है, स्पर्श करता है, जिसके चलते कोई भी वर्ड को बोलने में मदद करता है। जैसे कि आप जीभ पकड़ के बोले कि हमको पापा चाचा नाना कह के, तो बोल पाइएगा, नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि देखिए अब किसी का तालू जो होता है ना मुलायम रहता है, तो जीभ छिहुल जाता है, तो छिहुल जाएगा तो वो सही से उच्चारण नहीं हो पाएगा। जीभ छोटा होगा तो सही से पहुँच नहीं पाएगा, तो वो भी नहीं बोल पाएगा आदमी। तो जीभ जो होता है इसका बहुत बहुत बड़ा कारण है हमारे शरीर में। तो जीभ एक टेस्टी के लिए नहीं, बल्कि ये कोई शब्द बोलने के लिए या हम लोगों को उच्चारण समझने बोलने के लिए ये जीभ बहुत बड़ा योगदान है। समझ में आया। तो हमारे ये जीभ जो होता है ना काफ़ी मुलायम होता है और ये 2 दांतों के बीच में रहता है। अब देखिए कोई ना कहता है कि काफ़ी शालीनता से रहिए, यानी कि हमारे जन्म के पहले, यानी कि ये जब माँ के गर्भ में रहते हैं उसी समय से ये आता है और मरने के दिन तक ये जीभ रहता है। शालीनता मतलब ये काफ़ी जो है ना नरम रहता है। और देखिए हम लोग का ये दाँत है, दाँत जो बेचारे काफ़ी कठोर होते हैं, यानी कि जन्म के बाद ये आते हैं और मरने के पहले ये चले जाते हैं। तो ज़िंदगी में कभी शालीनता बरत के रहिए, की तरह रहिए। यानी कि देखिए दोनों तरफ इसका क्या है, दांत है, उसके बीच में ये रहता है, थोड़ा थोड़ा इधर उधर करेगा कटा जाएगा। तो ये चीज़ जो होता है हम लोग का जीभ में ये रहता है। तो अब हम लोग इस चीज़ में देखेंगे कि हम लोगों का जीभ में ये तो वॉइस का काम करता ही है, बोलने में काम करता ही है, उच्चारण में काम करता ही है। आगे जो है ये टेस्ट में किस तरह से काम करता है, देखिए ये आप देख रहे हैं ना, ये इसके ऊपर वाला भाग होता है, यानी कि ये पीछे वाला जीभ का ये पीछे वाला भाग होता है। यहाँ जो होता है ना बिटर, यानी कि तीखा हम लोगों को प्रतीत होता है। तीखा का मतलब क्या हुआ कि मिर्चा वाला तीत नहीं, मतलब कि वो तितलापन टाइप के जो लगता है ना, काफ़ी तितलापन टाइप के लगता है, कुछ अजबे किस्म का लगता है। तो वो बीटर वाला का होता है, वो पीछे वाला पार्ट में जो होता है बीटर आता है। अब देखिए अब इस वाला पार्ट जो होता है ना, टॉन्सिल समझते हैं ना, टॉन्सिल जो गला में होता है जैसे जीभ के अंदर वाला भाग में, तो ये टॉन्सिल इसी पार्ट में रहता है। और जो टॉन्सिल दोनों मतलब कि ये जो देख रहे हैं ये टॉन्सिल होता है। और ये जब छोटे छोटे जो बूंदे आप देख रहे हैं ना, छोटे छोटे बूंदे, ये क्या होता है,
ये होता है, ये टेस्ट कराने में ये तो मदद करता ही है। ये टेस्ट मड है, लगभग ये 10,000 यानी कि 10,000 से भी अधिक ये टेस्ट मड होता है। अब देखिए ये छोटे छोटे टेस्ट मड ऊपरी भाग में तो आपको छोटा छोटा है, लेकिन धीरे 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 ये वो देखिए ऊपर की सीम पर ये चला जाता है, वो बड़ा हो जाता है। समझ गए? अब समझ के टेस्ट मड क्या होता है। टेस्ट जो ये बर्ड देख रहे हैं, ये छोटे जो ये पार्ट में आप देख रहे हैं, ये काफ़ी छोटे छोटे होते हैं। और देखिए ये कब उजागर होते हैं, यानी कि जानते हैं जब आदमी किसी का जीभ जल जाता है, जीभ जल जाता है तो चारों तरफ क्या होता है, बड़ा बड़ा दिखने लगता है। तो ये जो होता है ना, ये इसी के चलते हम लोगों को टेस्ट पता चलता है। इसको बोलते हैं टेस्ट बर्ड, यानी कि शुरुआत वाला पार्ट में काफ़ी छोटा छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे पीछे वाला भाग में जाइएगा ना तो ये बड़ा बड़ा दिखने लगता है, या कि बड़ा बड़ा बूंदर टाइप के दिखता है। तो पीछे वाला पार्ट में बड़ा दिखता है और इधर वाला पार्ट में छोटा दिखता है। अब देखिए ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट में हम लोगों को खट्टा प्रतीत होता है, यानी कि जो साइड होता है ये वाला पार्ट में वो खट्टा प्रतीत होता है, यानी कि सावर प्रतीत होता है। ये वाला पार्ट में जो है ना ये नमकीन प्रतीत होता है। साल्टी समझते हैं ना, यहाँ से नमकीन प्राप्त होता है। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इसे अग्र भाग कहा जाता है, यानी कि फ्रंटियल पार्ट में आता है। ये फ्रंटियल अग्र वाले भाग में। और ये वाला भाग कौन आता है, पक्ष भाग में आता है। पक्ष मतलब पीछे वाला भाग में। तो पीछे वाला भाग में ये टेस्टेड बर्ड जो है वो अधिक मात्रा में रहता है, यानी कि बड़ा बड़ा रहता है। इस तरह से इधर जो है ना मतलब तीखापन महसूस होता है। और ये वाला पार्ट में जो है साइड में वाला, यानी कि साइड वाला, इधर वाला साइड, इधर वाला साइड, इधर वाला साइड, इधर वाला साइड। तो साइड वाला, तो इधर वाला जब साइड होगा तो ये मैंने कहा जाएगा कि साउर वाला, ये पक्ष वाला जो होता है। और ये वाला है होता है जो अग्र पार्ट में आता है। तो ये वाला पक्ष पार्ट में आता है, ये वाला अग्र पार्ट में आता है। तो ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं ना, यहाँ से खट्टा प्रतीत होता है। और ये वाला जो है थोड़ा सा फ्रंट टाइप में आता है, यहाँ से नमकीन प्रतीत होता है। और जो सामने सामने आप ये जो देख रहे हैं, यहीं से तो मीठापन, यानी कि स्वीट, यानी कि हम लोगों को जीभ में जब मिठाई उठाई खाते हैं ना तो आप जीभ में ऐसे सटा दीजिएगा तो मीठा प्रतीत होने लगता है। लेकिन वही चॉकलेट डायरेक्ट बिचला पार्ट में जहां आप जाकर वहां रखिएगा तो आपको मीठापन प्रतीत नहीं होता है, और ले जाके मिर्चा को अगर वहां रखते हैं तो तीतापन लगेगा। तो जीभ का अलग अलग पार्ट होता है। अब देखिए जिस तरह से इधर भी होता है उस तरह से इधर भी होता है। और ये जो आप टेस्टेड बर्ड कर रहे हैं, जहां आपको ये देखिए ये ना नो टेस्ट नो बर्ड, जहां अगर ये नहीं पाया जाएगा हम लोगों को पता नहीं चलेगा कि यह कौन सा टेस्ट है। तो जहां ये नहीं रहेगा, ये छोटे छोटे बूंदे जो देख रहे हैं, इसको टेस्टेड बर्ड कहा जाता है। समझ गए? तो ये जहां नहीं रहेगा वहां टेस्ट का पता ही नहीं चलेगा। समझ गए? तो ये हम लोगों को अग्र वाला जो फ्रंटियल पार्ट होता है जीभ के, ये वाला पार्ट में छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जस्ट जस्ट हम लोग को पीछे जाते हैं तो ये आपको बड़ा दिखने को मिलता है। तो ये अलग अलग पार्ट में, तो जिस तरह से इधर सावर, इधर आपको नमकीन, इधर आपका स्वीट यानी कि मीठापन, उसी प्रकार इधर भी आपका हो जाएगा साल्टी हो जाए, कि नमकीन महसूस होगा, इधर आपको सावर महसूस होगा यानी कि खट्टापन, और इधर वाला पार्ट में फिर आपको बीटर, यानी कि दोनों साइड में रहता है। ठीक है, दोनों साइड में आपका देखने को मिलता है, दोनों साइड में ही रहता है। तो जीभ का यही पार्ट है जो आप लोगों को हर स्वाद महसूस होता है। तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद जो है हम आपको नाक के बारे में बता रहे हैं। तो देखिए ये हम लोगों का नाक है, और नाक में जो होता है, नाक का काम क्या होता है, थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कि नाक कैसे काम करता है। तो ये मेरा पांचवा यानी कि 5th जो है सेंस ऑर्गेन्स है। ठीक है, ये जो है 5th मेरा सेंस ऑर्गेन्स है, लास्ट है, और हम लोग 4 गो अच्छी तरीके से पढ़ ही लिए हैं। अब देखिए ये नाक जो होता है ना, हमारे नाक जो होता है, आप ब्रीथिंग सिस्टम है ना, श्वास मतलब पढ़े हुए हैं श्वसन तंत्र में, तो ये एक तरह से श्वसन तंत्र में भी काम आता है। लेकिन बात ये है ना, एक नली का काम करता है, यानी कि सांस लेने में सिर्फ नली का काम रहता है। सांस लेने में अगर हम लोगों का फेफड़ा अगर नहीं अच्छा से काम करेगा तो सारा गड़बड़े हो जाएगा। अब ये नाक है, नाक को बंद कर लीजिएगा तो मुंह से सांस ले सकते हैं कि नहीं, मुंह को बंद कर लीजिएगा तो सांस ले सकते हैं कि नहीं। तो ये जो होता है ना, तो नाक एक प्रकार का सिर्फ नली का काम करता है, लेकिन इसका भी एक एक पार्ट को हम लोग समझेंगे। तो देखिए नाक जो ये नली जो होता है ना, ठीक नली के अंदर वाला छिद्र में यहाँ छोटे छोटे बाल होते हैं। क्या होते हैं? बाल, छोटे बड़े हर तरह के बाल पाए जाते हैं। और ये बाल क्या करते हैं, जो हम लोगों का धूल कण उड़ता है ना, उसी धूल कण को ये रोकने में मदद करता है। अगर देखिए
अगर ये छोटे छोटे धूलकण अगर ये नहीं रहेगा, छूट मतलब बाल नहीं रहेगा, तो धूलकण डायरेक्टली हम लोगों को फेफड़ा में जा सकता है। अब पता है कि मुंह और नाक जो होता है एक ही जगह खुलता है। आपको बताए थे जीभ वाला पार्ट में, जस्ट ये आप देख रहे हैं ना, इसके ठीक ऊपर वाला पार्ट में ही होता है एपिग्लोटिक्स। एपिग्लोटिक्स आपको बताए थे कि यह एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर नाक और मुंह दोनों का खुलता है, जहाँ से हम सांस भी ले लेते हैं और हम लोगों को जो खाना खाते हैं दोनों का एक ही दरवाजा काम करता है। वो जीभ के जस्ट थोड़ा सा नीचे वाला पार्ट में पड़ता है, एपिग्लोटिक्स इसको बोला जाता है। एपिग्लोटिक्स क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिक्स। एपिग्लोटिक्स, ये एपिग्लोटिक्स हमारे शरीर में इसका बहुत बड़ा काम रहता है। ये माइंड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। आपको उसे ब्रेन चैप्टर में पढ़ा दिए हैं। तो वो जो होता है, ये नाक और जो मुंह होते हैं दोनों के एक ही दरवाजा जहाँ जाके खुलता है वहीं जगह ये एपिग्लोटिक्स होता है। अब हम लोग को जो हवा जाता है और जो भोजन जाता है, अगर ये एक जगह अगर दरवाज़ा नहीं होगा तो किसको किधर भेजना है कैसे पता चलेगा? तो यही एपिग्लोटिक्स दरवाज़ा का काम करता है। सांस गया तो उसको फेफड़ा में भेज देता है, भोजन गया तो उसको पेट में भेज देता है। यानी कि सारा काम एपिग्लोटिक्स का इसमें काम रहता है। अब जिधर दरवाज़ा खोलेगा उधर सब चीज़ जाएगा। अब जो एथी वाला है यानी कि भोजन वाला है तो भोजन की तरफ जाएगा, और जो हवा वाला है वो हवा की तरफ जाएगा। दोनों तो कहाँ खुलता है? ये कंठ के टाइप के होता है, कंठ जहाँ होता है वहीं पर होता है एपिग्लोटिक्स। तो ये जो होता है छोटे छोटे बाल जो होता है ये हमारे धूल कण को रोकने में मदद करते हैं। यानी कि धूल कण जो जितना हम लोग को शरीर में चल जाएगा उन चीज़ों को ये धूल कण रोकता है। लेकिन ये इससे बहुत सारा जो है नहीं रुक पाता है। तो जस्ट ऊपरी वाला पार्ट में यानी ई वाला पार्ट में इसको म्यूकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूकस। इसको बोलते हैं म्यूकस। और ये म्यूकस जो होता है ना बहुत ज़्यादा इसमें अल्फेक्टिक रीजन होता है। यानी कि ये वहाँ जो चिपचिपा पदार्थ होता है जहाँ म्यूकस, यहाँ चिपचिपा पदार्थ, ये चिपचिपा पदार्थ अगर ये धूलकण नहीं रोका तो वो धूलकण जाके कहाँ जमा होता है? यहाँ देखिए, आपको सर्दी है या नहीं है उससे मतलब नहीं है। ये म्यूकस हमसे हमेशा चिपचिपा पदार्थ में रहता है। अगर ये धूलकण, अगर ये बाल जो है धूलकण को अगर नहीं रोकेगा तो ये धूलकण कहाँ जमा हो जाता है? जाके यह म्यूकस में जमा हो जाता है यहाँ। और म्यूकस में जमा होता है तो वही नकटी का रूप ले देता है, जिसको आप निकालते हैं। जो सप्ताह भर में आप निकालते हैं वो नकटी का रूप लेता है। तो ये अगर म्यूकस नहीं रहेगा तो डायरेक्टली सीधे चल जाएगा कि नहीं, सीधे हमारे लंग्स में चल जाएगा धूलकण। तो वो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब देखिए, ये नाक का जो काम होता है ना, स्मेलिंग का काम होता है। ठीक है, नाक में स्मेलिंग का काम होता है, यानी कि ये सूंघने का काम करता है। अब ये देखिए, सुगंध हो या दुर्गंध हो, यानी कि दोनों हम लोगों को सूंघने का पता चलता है। और इसी में जो होता है ना 1 करोड़ अल्फैक्टरी नसें पाई जाती है। नस इसी नाक में जो होता है लगभग 1 करोड़। ये जो अल्फैक्टरी जो रीजन आप देख रहे हैं ना, ये नस हैं, ये छोटे छोटे नस होते हैं। ये जितना सबसे अधिक होगा जिस जानवर में, आदमी में, तो उसको सूंघने का क्षमता अधिक होता है। यानी कि जैसे कुत्ता को आप देखे हैं तो कुत्ता जो है ना सूंघते 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 मतलब वो कहाँ पूरा रास्ता अपन खोज लेता है सब। तो वो उनमें ज़्यादा ये अल्फैक्टरी रीजन जो होता है, नस होता है, वो तो नर्व सबसे ज़्यादा होता है। हम लोगों में लगभग 1 करोड़ के बराबर होता है। तो हम लोग जो है दुर्गंध को भी मतलब सूंघ लेते हैं और सुगंधित जो स्मेलिंग होता है उनको भी सूंघ सकते हैं। तो दोनों तरह की चीज़ों को हम लोग आसानी से सूंघ सकते हैं। तो ये सब कहाँ पाए जाते हैं? हमारे नाकों में पाया जाता है। समझ गए? तो ये जो होता है स्मेलिंग का भी काम करता है, सुगंध को भी सूंघेगा, दुर्गंध को भी इसको पता चल जाता है। लेकिन देखिए, ये तो सूंघने का काम करता है, लेकिन सारा सिस्टम हुआ जो है ना माइंड कंट्रोल करता है। हम लोगों को बता दिए आपको ब्रेन में कि कौन कैसा काम करता है। तो सारा सिस्टम जो है ये ब्रेन का ही काम है, जो हम लोगों को बताता है कि हाँ ये चीज़ है। ठीक है, ये तो काम करेगा ही, लेकिन जब दिमाग आपको ख़राब हो जाएगा, दिमाग खत्म हो जाएगा, तो ये कुछ पता नहीं चलेगा। तो आँख हो, नाक हो, चाहे कोई भी शरीर में फंक्शन काम करता है, सब ब्रेन ही उसका कंट्रोल करता है। तो ब्रेन को तनी अच्छा से जाके देख लीजिएगा। समझ गए? इस चीज़ को आप बड़ी बात समझ गए होंगे। तो नाक में खास तौर पर कुछ है नहीं, इतना ही सारा चीज़ है। तो चलिए इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ऐसे ही आपके पास बायोलॉजी का क्लास हम लेके आते रहेंगे। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।